बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है वो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले है रेजिस्टेंस क्या होती है। क्या है रेजिस्टेंस क्या होती है। देखें, रेजिस्टेंस कहते हैं मुज़ाहमत को, यानी किसी चीज़ को रोकना। तो करंट जब तारों में से या कंडक्टर में से फ्लो करता है तो ये कंडक्टर के जो एटम है उनसे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और वो रुकने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि कंडक्टर हीट अप भी हो जाता है। बाज़ दफ़ा आपने देखी वायर जल गई है, वो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है जिससे वायर जो है वो जल जाती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू सम ऑब्जेक्ट बेटर देन अदर। बाज़ चीज़ों में वो कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट अच्छे तरीके से बहता है। ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ हाउ वेल, विल नहीं है, वेल ही है, कितना अच्छा कोई चीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है इज इट्स रेजिस्टेंस। द मेजर ऑफ हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन है द हाइड्रेंस और अपोजिशन। ये लफ्ज ना लिखें तो कोई बात नहीं, ज़रा मुश्किल है आपके लिए भी, इसको काट दें। द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो करंट के फ्लो को मज़ाहमत पेश की जाती है इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जब किसी सर्किट में से करंट गुजरता है। दी चार्जेस कोलाइड काउंटलेस टाइम, चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत दफ़ा टकराते हैं। काउंटलेस का मतलब वो इतनी दफ़ा टकराते हैं एटम से कि हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए काउंटलेस लिखा हुआ है। विद एटम विद इन द कंडक्टर या वायर, तार के अंदर, तार के जो एटम है इनसे इलेक्ट्रॉन काउंटलेस टाइम आपस में टकराते हैं और बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा तार जो हीट अप हो जाती है और जल भी जाती है। These collision result in the opposition to the flow of current, ठीक है। इस टकराव का नतीजा अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट की शक्ल में बरामद होता है, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। दीज कुलियन रिजल्ट इन द अपोजिशन, ये टकराव का नतीजा मुखालफत में ज़ाहिर होता है टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में। इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस का इन्हिसार किस चीज़ पे है। The resistance of wire depends upon the length of wire. Resistance का इन्हिसार लंबाई पे है। Thickness of the wire, वायर कितनी मोटी है। जितनी लंबाई ज़्यादा होगी तार की उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, और जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी, मोटाई ज़्यादा होगी, उतना ही करंट ज़्यादा गुजरेगा, उसको कम मज़ाहमत पेश आएगी। जैसे एक देखें, ये पाइप है ना, बड़ा मोटा पाइप है, इसमें पानी ज़्यादा आता है। क्या है, इसमें पानी ज़्यादा आता है। छोटा पाइप है तो इसमें पानी कम आता है। ठीक है। तो आप इससे ये कह सकते हैं तार जितनी मोटी होगी सॉरी, तार जितनी मोटी होगी उतना ही करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेंगे। जितनी बारीक तार होगी उतने करंट कम फ्लो करेगा। तो ये वाटर फ्लो मोर इजीली थ्रू ए शॉर्ट वाइट pipe than through a long narrow pipe.
अब ये लंबा और बारीक रास्ता है, इससे पानी कम जाएगा। इस तरह से करंट भी बारीक तार हो तो कम जाता है और मोटी तार हो तो ज्यादा गुजरता है उसमें। समटाइम इलेक्ट्रॉन फ्लो मोर इजिली थ्रू शॉर्ट एंड थिक वायर। ठीक है। अच्छा जी, रिकॉल द फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप। ए लॉन्ग पाइप रेजिस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मोर। अब एक लंबा पाइप जो है वो पानी को ज्यादा रेजिस्टेंस देता है देन ए शॉर्ट पाइप, एक छोटे पाइप की निस्बत। एंड ए थिन पाइप रेजिस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मोर देन ए वाइड पाइप। और एक थिन पाइप का मतलब बारीक पाइप रेजिस्ट करता है, रोकता है द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के फ्लो को, मोर ज्यादा देन ए वाइड पाइप, एक बड़े पाइप की निस्बत। लॉन्ग वायर हैव मोर रेजिस्टेंस। लंबी जो तारें होती हैं इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है देन शॉर्ट वायर, छोटी तारों की निस्बत। ये जितनी बड़ी तारें ज्यादा सर्किट में लगी होंगी या बड़ी तारों में से करंट फ्लो करेगा, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, समझ आया? तो थिन वायर हैव मोर रेजिस्टेंस। जो बारीक तारें होती हैं इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है देन थिक वायर, मोटी तारों की निस्बत। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। जो यूनिट है रेजिस्टेंस के वो क्या होते हैं, ओहम होते हैं। ये अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अच्छा जी, एक्सटेंड योर थिंकिंग। अपनी सोच को बढ़ाएं या देखें कि आप क्या सोचते हैं। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ वाटर क्रिएटेड इन सर्विस स्टेशन। आप कहीं सर्विस स्टेशन जाते हैं गाड़ी वगैरह साफ करवाने के लिए, वहां बड़ी तेजी से पानी आ रहा होता है, इसकी वजह क्या है? हाँ जी बच्चों, जिसको आता है वो हैंड रेस करे। उसकी वजह क्या है? हाँ जी बच्चों, हैंड रेस करें जिसको आता है। नहीं आता। उसकी वजह ये है बच्चों कि वो पहले मोटा पाइप होता है, फिर आगे उन्होंने एक बारीक सा नोजल लगाया होता है, यानी ब्रीक पाइप लगाया होता है। वो जब पानी पीछे से प्रेशर से आता है तो वो ब्रीक पाइप में प्रेशर और बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ जहाँ से पानी निकल रहा है वो जगह जो है वो ज्यादा बारीक होती है। वो जो पाइप है वो ज्यादा बारीक होता है पीछे वाले पाइप की निस्बत, और पानी जो है प्रेशर से आगे जाने लग जाता है। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के दरमियान ताल्लुक। बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान ताल्लुक। ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन shows the relation between voltage and resistance। अब रेजिस्टेंस बराबर होती है किसके बराबर होती है? ये रेजिस्टेंस है, ये बराबर होती है वोल्टेज डिवाइडेड करंट। रेजिस्टेंस को हम आर से जाहिर करते हैं, अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। वोल्टेज को वी से और करंट को हम आई से जाहिर करते हैं। क्या है? करंट को आई से जाहिर करते हैं। समझ आया? ये अगली क्लासों में आप इसको पढ़ेंगे। तो इसको ओहम्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओहम्स लॉ। ओहम एक साइंटिस्ट था, और वो उसने एक कानून बना दिया, फिर उसको ओहम्स लॉ का नाम दे दिया, ओहम्स लॉ। ठीक है। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज डिवाइडेड करंट के बराबर है। क्लियर? ये मैथमेटिकल फॉर्म है रेजिस्टेंस की, फार्मूला है रेजिस्टेंस का। ठीक है। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद ओहम्स लॉ। द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस बराबर है
वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, ये वोल्टेज को करंट डिवाइड कर रहा है। जितनी वोल्टेज है आप करंट को उस पर डिवाइड कर रहे हैं, वायर में से जितना करंट बह रहा है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओहम्स लॉ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओहम्स लॉ बन जाएगा। इट इज कॉल्ड ओहम्स लॉ, इसको ओहम का कानून कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई। तो ये बड़ा अगली क्लासों में भी अहम है, आप पढ़ेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है, ओहम्स लॉ। ख्याल कीजिएगा, आपको ये याद रहना चाहिए। क्या है ये, आपको याद रहना चाहिए। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, रेजिस्टेंस, ये देखें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। ठीक है, इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, इसको हम ओहम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओहम्स लॉ। अच्छा, इन 1827 ए जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सैमन ओहम, ये पूरा नाम तो उसके ने लिखा हुआ है, आखिरी नाम ही साथ लगाया हुआ है, डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। उसने डिस्कवर किया वोल्टेज और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में। अच्छा जी, अब ये देखें, ये एक मछली है, लंबी सी होती है, ईल कहते हैं इसको। एन इलेक्ट्रिक ईल कैन क्रिएट ए वोल्टेज मोर देन 600 वोल्ट। अब ये एक समुद्र में मछली पाई जाती है, जो इसके करीब आता है उसको ये चलो करंट मारती है, अच्छा खासा झटका लगाती है। ठीक है, वो उसके कहते हैं कि 600 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है। कितना, 600 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये मछली जो है वो पैदा करती है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा जो है ना वो झटका लगाती है। जब इसके करीब कोई उसको अंदाजा होता है ये दुश्मन है और मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो ये क्या है, 600 वोल्ट का झटका लगाएगी ये। ठीक है, क्लियर। अच्छा, डू यू नो, आपको क्या पता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ ए बल्ब, ये जो वायर लगी है नजर आ रही है, अभी मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ। ये वायर जो है, ये टंगस्टन फिलामेंट है, पहले भी मैंने आपको बताया, डब्ल्यू से हम जाहिर करते हैं इसको। ठीक है, ये जल रहा है ना, ये वायर टंगस्टन फिलामेंट आपने देखी होगी बल्ब वगैरह में। ठीक है, द रेजिस्टेंस मेक द फिलामेंट वेरी हॉट। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिलामेंट हीट अप हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट दैट इट ग्लो। ये रेजिस्टेंस जो है टंगस्टन की बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हीट अप होके जलने लग जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही। जब इस वायर में से करंट गुजरता है, ये टंगस्टन है, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। क्या है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये जलना शुरू कर देता है। ठीक है, ये हीटअप हो जाता है, जलना शुरू कर देता है, हमें लाइट देता है। ठीक है, ग्लो का मतलब होता है रोशनी देना या चमक पैदा होना। क्लियर। फॉलोइंग meters are used to measure current, voltage and resistance of the circuit। अब इसमें कोई मीटर दिए हुए, ये देखें, सॉरी, सबसे पहले है एम मीटर। मेरे ख्याल है ये पहले भी आ चुका है। एम मीटर क्या है, इज द डिवाइस टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहते हैं ये डिवाइस है इलेक्ट्रिक सर्किट मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट इन सीरीज। अब ये सीरीज में हम लगाते हैं, सो दैट फुल करंट पासिस थ्रू इट, कि इसमें से पूरा करंट गुजरे।
An ammeter does not change the amount of current in a circuit. ammeter जो है amount of current को तब्दील नहीं करता किसी सर्किट में, because it has very low resistance. इसकी रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होती है। क्या होती है इसकी रेजिस्टेंस? बहुत कम होती है। क्लियर? ए वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस, वोल्ट मीटर कहता है डिवाइस है टू मेजर द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। ठीक है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, ये पैरेलल में लगाते हैं। द circuit does not flow through a voltmeter, sorry, current do not flow through a voltmeter because it has very high resistance। अब करंट इसमें से नहीं जाता लेकिन वो सीधा गुजर जाता है, लेकिन दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाता है कि कितना होता है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास है मल्टीमीटर। आपको पता है मल्टीमीटर क्या होता है? इसमें तीनों चीजें होती हैं मल्टीमीटर में। देखें, ये एक तो ये वाली साइड आपको वोल्टेज नजर आएगी, एक एसी एक डीसी। मैंने बताया था एसी और डीसी करंट क्या होता है। अच्छा जी, इसके अलावा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको नजर आएगी, ओहम। ठीक है, तो वो हम लगा के इसको क्या करते हैं कि हमने जो चीज़ मेजर करनी है एक वक्त में एक चीज मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज है तो इस पॉइंटर को घुमाएंगे वोल्टेज पे आ जाएगा। करंट मेजर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ले जाएंगे, करंट मेजर कर देगा। ठीक है, रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो ये रेजिस्टेंस मेजर कर देगा। क्लियर? ये हमें बताएगा कि कितनी रेजिस्टेंस है, कितना करंट है। लेकिन हम इसको पहले जो है इस नॉब को घुमाइए, इसको नॉब कहते हैं। ये नॉब को हम रोटेट करेंगे, जो चीज़ मेजर करना चाहते हैं पहले वहां ले जाएंगे। ये बाजार में भी आपने किसी मॉल वगैरह में देखे होंगे ऐसे पड़े हुए। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर है और ये क्या है? एमीटर है। ठीक है, इसको मल्टीमीटर कहते हैं, यानी इनमें सारी चीजें होती हैं। वोल्टेज भी मेजर करता है, करंट भी मेजर करता है, रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, एसी डीसी दोनों मेजर करता है। उधर निशान लगे होते हैं, ये एसी पे इधर करें और डीसी पे इधर करें। ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज फैन, ब्लेंडर, computer convert electrical energy into other form of energy। Electrical power is the rate at which a device convert electrical energy into other form of the energy। ठीक है, इसकी यूनिट वाट होते हैं। क्या होते हैं? वाट होते हैं। अच्छा जी, किलो वाट आवर क्या होता है? तो एक घंटे तक जितनी किलो पावर चलती रहती है उसको किलोवाट आवर कहते हैं। आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल शोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कंज्यूम ड्यूरिंग वन मंथ। एक महीने में कितनी एनर्जी हमने इस्तेमाल की है वो बिल पे आता है। इट इज टेकन एज किलोवाट आवर, इसको हम किलोवाट आवर में लेते हैं। वन किलोवाट आवर इज वन यूनिट ऑन द इलेक्ट्रिक मीटर। ठीक है, वन किलोवाट आवर इज वन यूनिट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर एक यूनिट जो एक किलोवाट आवर कहलाता है। वन किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज अप, ये एनर्जी की अमाउंट है जो इस्तेमाल हुई है। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1000 वाट वर्क फॉर वन आवर। कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो 1000 वाट एनर्जी इस्तेमाल करती है एक घंटे तक। ठीक है, इससे कम भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं अब सारी 1000 वाट इस्तेमाल करेंगे। कोई 100 वाट भी इस्तेमाल कर लेगी, कोई 50 वाट, कोई 500 वाट। लेकिन उन्होंने यहाँ पे 1000 वाट ले लिया, एक घंटे तक इस्तेमाल होगा। किलो है ना यहाँ लिखा हुआ, तो वो फिर हमारे पास जो है वो 1 किलोवाट आवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 किलोवाट आवर कहलाएगा। बात समझ आई? तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक घंटे तक 1000 वाट ही चलता रहे, उससे बहुत कम भी हो सकता है। बहुत सारी डिवाइसेस इतनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन फिर वो उसके मुताबिक जो है वो करंट जो है इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चलती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर आपने कोई क्वेश्चन रेज करना है तो आप पूछ सकते हैं।
क्योंकि आपका लेक्चर जो है वो एंड अप हो गया। आपने कोई क्वेश्चन रेज करना है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, हैंड रेज करें, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।